Hello everyone, welcome to AWA Family। प्रॉब्लम नंबर 6 और 8 ये दोनों बाकी है। पहले हम 8 पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने शॉर्टेज डिस्टेंस और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इसके बारे में कंसेप्ट पढ़ा था। तो नंबर 8 में देखो, इफ़ लाइंस, दो लाइंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और उसमें आपको के नाम का एक अननोन है, इंटरसेक्ट ईच अदर, और प्रॉब्लम में बोला है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और आगे बोला है देन फाइंड के, यानी उस के को आपको निकालना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, गिवन लाइंस आर x-1, ये पहला लाइन है बेटा। ये दो लाइन आपको गिवन है और प्रॉब्लम में बोला है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। तो आप यहाँ लिख सकते हो, सिंस गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसके लिए एक कंडीशन है, देयरफॉर यूज। कंडीशन कौन सा है पता है? डिटर्मिनेंट ऑफ, दैट इज, जो आपने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला देखा था उसका सिर्फ न्यूमरेटर, क्योंकि उस शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला को आपको ज़ीरो के साथ इक्वेट करना है, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर को आपको ज़ीरो के साथ इक्वेट करना है, तो आपको ये कंडीशन मिलेगा। और वी नो दैट व्हेन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ज़ीरो देन द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अब यहाँ पे उल्टा है, आप लोगों को दो लाइन इंटरसेक्ट करती ये गिवन है, तो ये यहाँ पे आपको कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो आप पहले गिवन लाइंस को कंपेयर करो स्टैंडर्ड लाइंस के साथ, तो बताओ क्या मिलेगा। बाय कंपेयरिंग गिवन लाइंस विथ, जो लाइंस गिवन है उसको हम कंपेयर करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन के साथ। तो यहाँ से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो बोलो बेटा, x1 y1 z1, तो x1 का वैल्यू 1, y1 का -1, z1 का 1, a1 का वैल्यू 2, b1 का 3, c1 का 4, सिमिलरली x2 का 3, y2 का k, z2 का 0, a2 का 1, b2 का 2 और c2 का 1। ये सारे वैल्यूज़ उठाकर आप इस शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसमें से जो न्यूमरेटर है वहाँ रखो, तो आपको ये के अननोन मिल जाएगा।
बोलो तो यहाँ आएगा 3 - 1 k + 1 0 - 1 2 3 4 1 2 1 और इसको आप 0 के साथ इक्वेट करो। और अब इस डिटरमिनेंट को हमेशा जैसा सॉल्व करो। 3 - 1 2 आएगा, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे 3 - 8 बन जाएगा। फिर माइनस ऑफ यहाँ पे k + 1 आ जाएगा। अब पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल करो, तो यहाँ पे 2 - 4 आ जाएगा। फिर यहाँ -1, तो यहाँ 4 - 3 देन इक्वल टू 0। 3 - 8 -5 -5 इंटू 2 यहाँ पे -10। 2 - 4 -2 इंटू दिस प्लस 2 2 इंटू k 2k + 2 4 - 3 1 1 इंटू -1 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस वन। तो 2k इज इक्वल टू -2 फिर -10 + 2 + 8 + 8 -1 7 -7 को उधर ट्रांसफ़र तो 7। तो ओवरऑल बेटा इस प्रॉब्लम में k का वैल्यू आएगा 7/2 और आपको यहाँ पे सिर्फ k का ही वैल्यू पूछा था। ओवरव्यू यही है इस प्रॉब्लम का कि आपको प्रॉब्लम में दो कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस गिवन थे और बोला गया था कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उसमें एक अननोन था k, वो आपको निकालना था। तो जब भी कभी बेटा दो लाइन इंटरसेक्ट करते ऐसा गिवन है, इसका मतलब उसका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है। तो आपके पास जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसको आप 0 के साथ अगर इक्वेट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 की तरफ चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला था उसको भी आप सिर्फ न्यूमरेटर को 0 के साथ इक्वेट करके ये अननोन के निकाल सकते थे अगर प्रॉब्लम में गिवन लाइंस वेक्टर फॉर्म में होते थे। सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में आपने दो लाइन जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन थे उसके बीच में का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला था। तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, उसमें से ये न्यूमरेटर है क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये था बेटा एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम नंबर 8। नाउ अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ देयर। प्रॉब्लम में बोला है, पढ़ो। ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट्स गिवन है और D इज़ द, यानी चौथा जो एक पॉइंट है D, वो D क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और वो जो D निकाला गया है वो पॉइंट A से लेकर BC इस लाइन के ऊपर, पॉइंट A से लेकर BC इस लाइन के ऊपर निकाला गया है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा कर क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज 1 2 एंड 5। तो जैसे बेटा पहला दूसरा और पांचवा प्रॉब्लम था वैसे ही नंबर 6 है। नंबर 6 में थोड़ा आपको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। कौन सा, तो आपको पहले जो लाइन 1 2 और 5 में रेडीमेड गिवन था वो लाइन का इक्वेशन भी आपको निकालना है। और वो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको बी और सी ये 2 पॉइंट्स गिवन है। अब आपके पास चॉइस है कि ये प्रॉब्लम आप वेक्टर फॉर्म में करते हो तो भी चलेगा सॉल्व, या कार्टेशियन में करते हो तो भी चलेगा। तो हम कार्टेशियन से ही करेंगे। नंबर 6, चलो। गिवन 3 पॉइंट्स आर। एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट 1 0 4, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 -11 13 और सी के कोऑर्डिनेट्स 2 -3 1। तो अब देखो बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है और इस प्रॉब्लम में आपको बी सी इस लाइन का इक्वेशन निकालना ज़रूरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
लाइन BC। BC इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x1 y1 z1 are the coordinates of B and x2 y2 z2 are the coordinates of C. Now use this value and put over here. So x minus x1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 2 माइनस 0, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो माइनस 3 प्लस 11, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो करो बेटा इसको सॉल्व। तो यहाँ आएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन 8 z माइनस 13 अपॉन माइनस 12। ये जो कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन मिला है उसको आप लैम्बडा के साथ इक्वेट करो। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो प्रॉब्लम में बोला है सिंस परपेंडिकुलर is drawn from point A on line BC। ऑन लाइन BC बोले तो BC नाम का लाइन, उसके ऊपर पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऑल्सो D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी जो D है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट D है, देयरफॉर पॉइंट D इज ऑन लाइन BC, यानी अल्टीमेटली जो पॉइंट D है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो लाइन BC के ऊपर ही है। तो आपको जब भी कभी कोई लाइन के ऊपर के पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो आपके पास वो लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, इसलिए हमने वो ऊपर निकाल के रखा है। अब रही बात D के कोऑर्डिनेट्स, तो आपको पता है हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 को कैसे सॉल्व किया था। x के नीचे जो 2 है उसको लैम्बडा की तरफ ट्रांसफ़र, तो ये 2 लैम्बडा। सिमिलरली y प्लस 11 के नीचे जो 8 है उसको लैम्बडा की तरफ ट्रांसफ़र, तो ये 8 लैम्बडा माइनस 11 देन माइनस 12 लैम्बडा प्लस 13। तो ये पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं और D है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप ही बताओ क्या हम यहाँ पे दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक इस पॉइंट D का आपको लैम्बडा पता नहीं चलेगा तब तक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D कंप्लीट कैसे होंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। कौन से लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। पहले हम AD के निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में सिंपल सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पॉइंट A से लेकर जो ये BC लाइन है उस लाइन के ऊपर A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और ये D है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, लाइन AD एंड लाइन BC। तो पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे लाइन AD के, और AD के डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट D के भी पता है, बस उसमें लैम्बडा एक अननोन है। तो चलो हम निकालेंगे A1। तो A1 के लिए कैसे, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स, तो D के कोऑर्डिनेट्स में 2 लैम्बडा माइनस A के कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ 1 है। देखो वैसे ही B1, तो यहाँ पे 8 लैम्बडा
-11 और ए के कोऑर्डिनेट में 0 ही है तो ये 8 लैम्बडा -11 ही आ जाएगा। A1 हो गया, B1 हो गया, अब आपको C1 चाहिए। सो -12 लैम्बडा +13 -4 तो अल्टीमेटली -12 लैम्बडा +9 ऐसे आ जाएगा। तो आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AD पता चल गए हैं, A1 B1 C1। टेक योर टाइम। उसके बाद आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC निकालने हैं। एक्चुअली वो BC लाइन जो हमने रेडीमेड निकाला हुआ है उसके भरोसे आपको डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाएंगे। अब यहाँ लिखोगे आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC। तो डिनोमिनेटर में जो होता है वो डायरेक्शन रेशियोज, x के नीचे 2 है इसलिए A2 2 हो गया, B2 8 हो जाएगा और C2 -12 हो जाएगा। कम ऑन, अब आप ही बताओ A1 B1 C1 ये आपको पता है, A2 B2 C2 ये आपको पता है। आप यहाँ लिख सकते हो सिंस लाइन AD इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC। तो जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। नाउ पुट इट, आप यहाँ पे रखो फटाफट। तो A1 के जगह 2 लैम्बडा -1 इंटू A2 की जगह 2, B1 के जगह 8 लैम्बडा -11 B2 की जगह 8, C1 की जगह -12 लैम्बडा +9 C2 की जगह -12 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस, 4 लैम्बडा -2 प्लस 64 लैम्बडा -88 प्लस 144 लैम्बडा -108 इक्वल टू 0। अब लैम्बडा के टर्म्स को काउंट करो, 4 लैम्बडा प्लस 64 लैम्बडा 68 लैम्बडा, 68 लैम्बडा प्लस 144 लैम्बडा, it will be 212 lambda, 212 lambda is equal to -2 -88 -90 -90 -108 -198, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र तो पॉजिटिव 198। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा 99/106। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। इस लैम्बडा के वैल्यू को उठाकर आप बेटा डायरेक्टली पॉइंट D में रखो तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ D पता चल जाएंगे। चलो हम रख देते हैं। तो 2 इंटू लैम्बडा है तो 99/106 आ जाएगा। उसके बाद 8 लैम्बडा -11 है, उसके बाद -12 लैम्बडा था तो 99/106 है प्लस 13। अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हो सो D के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, दैट इज़ 99/53। आप इसको सॉल्व भी करो और सिंप्लीफाई भी करो और रिड्यूस करके बताओ कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो ये इस प्रकार से आएगा। तो ये था बेटा प्रॉब्लम नंबर 6 जो एक्सरसाइज से बाकी था। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम नंबर 6। हमने हर क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश की है और इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। सो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस वेल।